गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 3 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है, जम्मू कश्मीर के किस केसर को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कश्मीरी केसर। जो कश्मीरी केसर है उसे GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये जो कश्मीरी केसर है वो दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर ऊंचाई पर उगाया जाता है। साथ ही साथ ये कश्मीर के पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम, श्रीनगर क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात आई है कश्मीर की, तो थोड़ा हम कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जम्मू कश्मीर जो था पहले क्या था, राज्य था, लेकिन अभी वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला दोस्तों? तो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछा जाता है। साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो हमारे जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू जो है शीतकालीन। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और यहाँ पे कितने एट प्रेजेंट जिले हैं दोस्तों? तो 20। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है वर्ल्ड ट्यूना दिवस। क्या दोस्तों? वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये ट्यूना क्या है? तो ये ट्यूना जो है वो एक मछली का प्रकार है, मछली का एक टाइप है। तो इस मछली की जो भी विशेषता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाता कौन है? तो UNO मनाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है UNO की, तो थोड़ा हम UNO के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमें पता है UNO की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ यहाँ इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, जो कि पुर्तगाल के हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये एक कार्यकर्ता थे दोस्तों। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। ये जो थे वो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के एक कार्यकर्ता थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उनके यह सहयोगी भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है साउथ अफ्रीका की। थोड़ा हम साउथ अफ्रीका के बारे में भी जान लेते हैं। आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसकी 3 राजधानियां हैं। कौन सी? एक है केप टाउन जो कि यहाँ पे है, उसके बाद प्रिटोरिया जो कि यहाँ पे है, और ब्लोमफॉन्टेन जो कि यहाँ पे है। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस संस्थान ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, CRRI, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो दोस्तों ये किसान सभा ऐप लॉन्च क्यों किया गया है? जैसे कि हमें पता है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित किया है। तो ऐसे समय पर देश के जो भी किसान हैं वो इस ऐप से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके द्वारा जो उत्पादित फसल है उसकी बेहतर कीमत उनको मिल सकती है, और जो डीलर है उनसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसानों को ही मदद होगी दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है MSME मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद कुमार शर्मा। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है अरविंद कुमार शर्मा और यह एमएसएमई मंत्रालय के क्या बने हैं? सचिव बने हैं। तो यहाँ पे बात आई है एमएसएमई मंत्रालय की, तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो नितिन गडकरी। आप इमेज में देख सकते हो, ये है नितिन गडकरी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गिरिधर अरमाने। ठीक है, ये जो गिरिधर अरमाने हैं यह परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्या बने हैं दोस्तों? सचिव बने हैं। दोस्तों ये जो गिरिधर अरमाने हैं ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो संजीव रंजन है, इनकी जगह लेने वाले हैं। और ये जो संजीव रंजन है ये शिपिंग मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो उनकी यह जगह लेने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो दोस्तों इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है नितिन गडकरी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का मानद सदस्य चुना गया? ठीक है, किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मानद सदस्य चुना गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शोभना नरसिम्हन। ठीक है, क्या होगा? शोभना नरसिम्हन। दोस्तों ये जो शोभना नरसिम्हन है ये कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, वहाँ की यह प्रोफेसर है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उम्दा कार्य किया है। तो इससे ही सम्मानित कराने के लिए इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मानद सदस्य चुना गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र विकसित किया है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अतुल्य। ठीक है, पुणे की जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइज़र विकसित किया है जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो अतुल्य रखा गया है। अब ये स्टेरलाइज़र करेगा क्या दोस्तों? तो 56 डिग्री से लेके 60 डिग्री, ठीक है, 56 से लेके 60 डिग्री तापमान पर ये क्या करेगा? कोविड-19 का जो वायरस है उसको विघटित करेगा। साथ ही साथ ये जो स्टेरलाइज़र है उसका वज़न लगभग कितना है दोस्तों? तो 3 kg है। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो जो नॉन मेटेलिक वस्तु है सिर्फ उनको ही स्टेरलाइज कराने के लिए किया जाएगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? इस मंत्री ने ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है उन्होंने ही ये प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है केंद्रीय संस्कृति मंत्री। ठीक है, तो हमारे हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है और आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है दोस्तों। ठीक है, क्या है? किस देश की यूसेड या फिर आप बोल सकते हो USAID एजेंसी ने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की ये एजेंसी है जिसका नाम क्या है? USAID। तो इसने ही भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए हैं।
दोस्तों ये USAID जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये विश्व की जो सबसे वित्तीय सहायता एजेंसी है उसमें से एक है दोस्तों। तो लॉकडाउन के समय पर भारत की पहल परियोजना के लिए यह $3 मिलियन प्रदान करने वाली है। साथ ही साथ ये जो पहल परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 2020 तक, कब तक, 2020 तक भारत में जो 10 मिलियन गरीब है उनकी सहायता करना, ठीक है। यह इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। हम देखते हैं हमारे कल का सवाल। कल का सवाल क्या था दोस्तों, कल मैंने पूछा था आपको किस IIT की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली ने ही ये जो डैशबोर्ड है प्रकृति वह विकसित किया है। दोस्तों आपका आज का सवाल क्या है, तो आपका आज का होमवर्क सवाल है दोस्तों, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।